नमस्कार दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल में अपवाह तंत्र के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हिमालय नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियाँ प्राचीन हैं और पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक का काम करती है। पश्चिम घाट का पश्चिमी ढलानी क्षेत्र में जो नदियाँ जाती हैं वो अरब सागर शाखा के अंतर्गत आ जाती है, जबकि पश्चिम घाट के पूर्वी ढलान के जो नदियाँ हैं वो बंगाल खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो इसी आधार पर प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, अरब सागर अपवाह तंत्र की शाखा और बंगाल खाड़ी अपवाह तंत्र की शाखा। तो चलिए हम लोग अब बात करने वाले हैं अरब सागर की अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां इसमें आकर के मिलती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मानचित्र पर निगाहें डालते हैं और देखते हैं कि कौन सी नदी की अवस्थिति कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर में लूनी नदी कच्छ के रण में अपना मुहाना बना रही है। दूसरी नदी है साबरमती, यह खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तीसरी हमारी नदी है माही नदी, यह भी जो है कि खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे है नर्मदा नदी, ये भी नदी कहाँ पे मुहाना बना रही है, तो खंबात की खाड़ी में। नर्मदा के बाद देखेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बाद जब हम लोग गोवा में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे दो नदियाँ हैं, मांडवी और जुआरी, ये बंगाल खाड़ी में मुहाना बना रही है। इसके बाद हम लोग कर्नाटक में एक नदी देखते हैं, सारावती नदी। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे हम लोग जब आएंगे केरल में, तो केरल की तीन नदियां हैं, भरतपुझा, पेरियार और पेंबा। तो इन्हीं नदियों के बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लूनी नदी का। दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम जो है राजस्थान के अजमेर जिला में नाग पहाड़ियों से है। इसका मुहाना कच्छ के रण में है। इसकी कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सरस्वती है, जिसका उद्गम जो है कि पुष्कर झील से है। यह नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, परंतु समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। थार के मरुस्थल में गुजरने वाली यह एकमात्र नदी है और राजस्थान के बलतोरों के नीचे इस नदी का जल खारा हो जाता है। अपने ऊपरी भाग में यह नदी सागरमती के नाम से जानती है तथा सरस्वती नदी के मिलने के बाद यह लूनी के नाम से विख्यात होती है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब दूसरा नदी है हमारा साबरमती नदी। साबरमती का उद्गम जो है कि ये भी राजस्थान के उदयपुर में स्थित जयसमंद झील से होती है। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी में है। इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। इस नदी के तट पर अहमदाबाद और गांधी नगर दो प्रमुख शहर हैं। अगली नदी है माही नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के मेहद झील, इसे दोस्तों ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी में है। अपने उद्गम स्थान से यह नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और राजस्थान में जाकर के यू टर्न लेती है और आगे बढ़ते हुए खंबात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। यह नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो अपने प्रवाह क्रम में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। माही नदी के जलग्रहण क्षेत्र को सिटी ऑफ 100 आइलैंड कहते हैं और इसको पृथ्वी के पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और इसी में इस नदी में एक महत्वपूर्ण परियोजना है जमुना लाल बजाज परियोजना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग नर्मदा नदी को बारे में जानते हैं ना। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पठार से है और इसका मुहाना खंबात की खाड़ी में है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली यह भारत की सबसे लंबी नदी है तथा भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इस नदी का अपवाह जो है सतपुड़ा और विंध्यन के मध्य निर्मित है। भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम दिशा में है।
प्रवाह के क्रम में कुछ स्थान पर यह जो है कि रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अपने मार्ग में यह नदी जबलपुर में विश्वविख्यात धुआंधार जलप्रपात बनाती है, जिसे संगमरमर चट्टानों के रूप में जाना जाता है। खंबात की खाड़ी में मुहाना पर जो है कि यह नदी ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों, यहाँ पर एक जानने वाली बात है, एस्चुरी क्या होता है। एस्चुरी नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मुहाने पर साथ लाए गए मलबा का निक्षेप नहीं होता है तथा नदी का जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है, तो नदी का मुहाना उथला होने के बजाय गहरा हो जाता है और ऐसे गहरे मुहाने को ही ज्वारनद मुख कहते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। देखिए, नर्मदा नदी के एस्चुरी में कई छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसे में ओलिवर सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। इसके अलावे मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर द्वीप का भी निर्माण किया गया है। दोस्तों, नर्मदा नदी के मुहाने पर ही भड़ोच बंदरगाह शहर स्थित है। इसी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना क्रियान्वित की गई है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो ओरिसन, तावा, दूधी और हिरना नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा नदी का सर्वाधिक प्रवाह जो है कि मध्य प्रदेश में है 178 किलोमीटर, 160 किलोमीटर यह गुजरात में बहती है और 40 किलोमीटर मात्र महाराष्ट्र में बहती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यह 32 किलोमीटर जो है कि सीमा साझा करती है तथा मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य यह जो है कि 40 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ताप्ती नदी, इसे तापी नदी तथा नर्मदा की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। इस नदी के सूर्य की पुत्री तथा सुरसूता के रूप में भी जाना जाता है। यह नदी भी नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है तथा खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई से होता है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदी पूर्णा इसके दाएं तट से आकर के मिलती है और अमरावती इसके बाएं किनारे से मिलती है। प्रमुख परियोजना इसमें है काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना, दूसरा है उकई परियोजना। चंबल नदी की तरह यह नदी भी बीहड़ का निर्माण करती है। ताप्ती नदी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत तथा दक्षिण में अजंता की पहाड़ियां है। ताप्ती नदी के मुहाने पर प्रमुख शहर जो है कि सूरत है। यह नदी भी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला जो हमारा नदी है उसका नाम है मांडवी नदी। इसे महादायी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम जो है कि कर्नाटक राज्य में बेलग्राम जिले के भीमगढ़ नामक स्थान से होता है। दोस्तों, इसका प्रवाह क्षेत्र जो है कर्नाटक और गोवा में है। इसकी कुल लंबाई 77 किलोमीटर है, जिसमें 29 किलोमीटर कर्नाटक में तथा 52 किलोमीटर गोवा में प्रवाहित होती है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं और इसी नदी के बाएं तट पर गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। इस नदी पर निर्मित प्रमुख जो है कि जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात है। मांडवी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है और इसी नदी पर अटल सेतु पुल का निर्माण किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुआरी नदी, इसका उद्गम पश्चिम घाट के हेमदवरसात नामक स्थान से है। यह गोवा की सबसे लंबी नदी और लंबाई इसकी है 92 किलोमीटर। जुआरी नदी मांडवी के साथ कन्नो अगुड़ा में मिलती है। इसके बाद दोनों का संयुक्त जल अरब सागर में गिरता है। गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा जुआरी नदी के तट पर ही। इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कंबरजुआ नहर बनाया गया ताकि लौह अयस्क का परिवहन आसानी से किया जा सके। इन दोनों नदियों के मुहाने पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है मार्मा गोवा। ठीक है, चलिए अगला नदी हमारा है सारावती नदी। इसका उद्गम शिमोगा जिले के में है, कर्नाटक में। जलप्रपात इसमें बनाती है कौन सा, तो जोग जलप्रपात, जिसको हम लोग गोरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं, जिसे वर्तमान समय में इसका नाम बदल कर क्या कह दिया गया, महात्मा गांधी जलप्रपात। इस जलप्रपात की ऊंचाई 253 मीटर है। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है।
कर्नाटक राज्य में बराही नदी पर है। दोस्तों अगला नदी हमारा है भरतपुझा। इसका उद्गम अन्नामलई पहाड़ी तमिलनाडु से होता है। यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पोनानी नामक स्थान पर ही अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। चलिए अगला नदी हमारा पेरियार नदी। यह केरल की सबसे लंबी तथा दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मुख्य रूप से केरल राज्य में पीने का पानी उपलब्ध कराती है, जिसके कारण इसे केरल की जीवनदायिनी नदी कहते हैं। प्रमुख परियोजना इसमें चल रही है इडुक्की परियोजना। दोस्तों अगला नदी हमारा पेम्बा। यह नदी भी अन्नामलई पहाड़ी से निकलती है तथा वेबनाड झील में अपना मुहाना बनाती है। इस नदी को दक्षिण की भागीरथी कहा जाता है। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर शाखा में कौन कौन सी नदियां हमारी आती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।